नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। पिछले सालों को बहुत सारी वीडियो बनाए, इस साल भी वीडियो बनाया हूँ। आप सभी वीडियो जो है ज़रूर देखिए दोस्तों, सभी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला दोस्तों आज का, तो अंत तक बने रहिए। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया था और वो भाषा थी अवधी भाषा। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। खड़ी बोली का जो दूसरा नाम वो कौरवी है, यहाँ बी आंसर हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? किस लिपि से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ये भी हमारी जो भाषा है दोस्तों वो हिंदी है और देवनागरी लिपि है, लेकिन जब पहले भाषाएं उसमें जो अधिकतर भाषाएं वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी भाषा की लिपि है, इसको आप ध्यान रखेंगे। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो जो छतरी वाला छ है उसका योग है दोस्तों यहाँ पर का में हलंत है और प्लस षटकोण वाला सा, उसके मेल से बना हुआ है। हमें यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आए हैं जो दोस्तों, जो कि आप लोगों के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो हम उन्हीं को देखेंगे। यहाँ पर वर्तनी वाले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो वर्तनी वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है दोस्तों उसमें कौन सी वर्तनी सही है? तो सी वाली वर्तनी यहाँ पर सही है। अगला है 10वां, उसमें मंत्रिमंडल का दिया गया है। तो मंत्रिमंडल की कौन सी वर्तनी सही है? तो बी वाली वर्तनी जो है मंत्रिमंडल की सही है दोस्तों। अतिथि के लिए देख लेते हैं, अतिथि में कौन सी वर्तनी सही है? तो यहाँ पर बी वाली वर्तनी सही है दोस्तों। हम देखते हैं पूर्ति, पूर्ति में सी वाली वर्तनी सही है। फिर हम आगे देखते हैं तो नीरसता में यहाँ पर डी वाली वर्तनी सही है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ वर्तनी वाले क्वेश्चन हमने देख लिया। फिर दिया गया है महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो महात्मा बनेगा दोस्तों। तो सही जो है यहाँ पर कौन सा? बी यहाँ पर सही है। रमाधनीस, रमेश, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि दोस्तों वो गुण संधि है। गुण, स्वर संधि में गुण संधि है। 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, तो यहाँ पर गुण प्रकार की संधि है दोस्तों। आगे देखते हैं उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण का जो संधि, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में जो समास होगा, यहाँ पर दोस्तों विशेषता बताई जा रही है, जो गाय है वो नीली है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, वह है विष्णु अर्थात विष्णु, उसे कौन सा समास कहेंगे? यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, 19 का डी होगा। आगे देखते हैं चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पर दोस्तों 20 का बी हो जाएगा, अधिकारक हो जाएगा। आगे देखते हैं वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपादान, डी हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची इनमें से जो है यहाँ पर जो भी दिए हैं उसमें से बी हो जाएगा हुतासन। आगे देखते हैं कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों इसमें वो हो जाएगा जलज, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों माधवा, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों निकेतन, निकेतन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। हिरण का पर्यायवाची शब्द है। हिरण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मृग हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे उपकार का विलोम है। उपकार का जो विलोम होगा दोस्तों वो हो जाएगा अपकार हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगत का विलोम होगा, आगत का विलोम हो जाएगा अनागत हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम हो जाएगा निरपेक्ष हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। स्मरण का विलोम, स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण, सी आंसर हो जाएगा। अथ का विलोम, अथ का विलोम होगा दोस्तों यहाँ पर इति हो जाएगा। अथ मतलब आरंभ करना हो जाएगा और इति मतलब अंत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी आंसर होगा। आगे देखते हैं जिसमें संदेह ना हो कहते हैं वो कहलाता है असंदिग्ध कहलाता है, बी आंसर हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहा जाता है अभियुक्त कहा जाता है, डी आंसर हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो वो कहलाता है प्रत्यक्ष कहलाता है, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं जंगल में लगी आग को कहा जाता है, तो जंगल में लगी आग को दावानल कहा जाता है, 35 का बी हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहा जाता अवैध कहा जाता है, डी आंसर हो जाएगा। मोहन को हिंदी पढ़नी इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर दोस्तों जो वाक्य का प्रकार हो जाएगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मोहन को हिंदी पढ़नी इसलिए, तो इसलिए से यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है मोहन को हिंदी पढ़नी इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ, दो वाक्य हैं और इसलिए से दोनों वाक्य जुड़े हो तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा और सरल वाक्य हो जाएगा और मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? 38 का यहाँ पर बी हो जाएगा। परंतु से शब्द जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है, मुहावरे यहाँ पर दिया गया है, तो बहुत परेशान करना होता है। मूंग दलना, छाती पे मूंग दलना, बहुत परेशान करना। जान पर खेलने का अर्थ है, जान पर खेलने का अर्थ है जोखिम उठाना, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते कान में तेल डालने का अर्थ है कुछ ना सुनना, बी आंसर हो जाएगा। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। आगे देखेंगे गांठ में बांधना, गांठ में बांधने का अर्थ होता है खूब याद करना, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे अगला है पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, तो पद्मावत के जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिसमें पद्मावती जो हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, राजस्थान की रानी पद्मावती के बारे में लिखा गया है। इसी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जो है अभियान किया था राजस्थान का। इनमें कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? भक्ति काल का कवि दोस्तों इसमें से कौन नहीं है वो हमको बताना है। तो इसमें जो है अमीर खुसरो जो है भक्ति काल का कवि नहीं रहा है, बाकी नंददास, रस खान और नाभादास। बिहारी के क्या लिखेगा? बिहारी ने क्या लिखा है? तो बिहारी ने जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है दोहे लिखा है, बिहारी के दोहे के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला है इनमें से 59 का सी हो जाएगा, नामवर सिंह को मिला हुआ है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा रामचरितमानस, यहाँ पर तुलसीदास द्वारा लिखित अवधी भाषा में लिखा गया है, ये आंसर हो जाएगा। मानवीकरण, अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नई कविता में हुआ है दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? आत्मजयी का जो रचनाकार है वो है कुंवर नारायण। आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है?
तो जो रचना है दोस्तों वो आपको मिलेगा, आदिकाल की रचना आपको मिलेगी। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई, कवि चंद्रवरदाई जो है लेखक हैं, और वीररस प्रधान रचना है दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी? ब्रजभाषा के लिए जो फेमस हैं वो है सूरदास। सूरसागर ग्रंथ, सूरसावली वगैरह ग्रंथ इन्होंने ही लिखा है। सूरदास जो है ब्रजभाषा के, और इनकी जो रचनाएं हैं, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है जिनको। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो यहाँ पर उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे देखते हैं, रामलला नाहिछू किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है दोस्तों। यहाँ पर रामलला नाहिछू किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। आगे देखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है दोस्तों। आंसर हो जाएगा सी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय है कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं, रंगभूमि के उपन्यास के लेखक कौन हैं? जो रंगभूमि उपन्यास लिखा है वो प्रेमचंद ने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। गोदान, गबन, पंच परमेश्वर रचनाएं जो हैं मुंशी प्रेमचंद की है। आगे देखते हैं, सर्कस उपन्यास किसने लिखा? सर्कस उपन्यास लिखा संजीव ने लिखा हुआ दोस्तों। ये आंसर हो जाएगा। आशादीप कहानी के लेखक हैं। आशादीप कहानी लिखी है जयशंकर प्रसाद ने लिखी है दोस्तों। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इन्होंने जो लिखा है दोस्तों वो आलोचना लिखा हुआ है। डी आंसर हो जाएगा। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवान सिंह ने लिखा है। डी आंसर होगा। चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं। चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं, तो चीफ की दावत किसने लिखा? भीष्म साहनी ने लिखा है। आंसर बी हो जाएगा। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? संसद से सड़क तक जो लिखा है सुदामा पांडे धूमिल की रचना है दोस्तों। आंसर सी हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी किस संत की पंक्तियां हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रैदास की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी रैदास की रचना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हिंदी व्याकरण के। दोस्तों इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त होता है। बहुत सारे मैंने पिछले सालों में वीडियो बनाए, इस साल भी वीडियो बनाए, सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।